रेहान अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। वो एक पुरानी घनी झाड़ियों के नीचे छुपने के लिए दौड़ा, मगर अचानक इसका पाँव एक नरम जमीन पर पड़ा और वो नीचे गिर गया। जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि वो एक तारीक सुरंग में है, जहाँ से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। रेहान सुरंग के दूसरे किनारे पहुंचा, जहाँ एक हैरत अंगेज दुनिया इसका इंतजार कर रही थी। आसमान गुलाबी और नीला था, हवा में चमकदार तितलियां उड़ रही थीं और दरख्तों के पत्ते चमकते हुए रंग बदल रहे थे। अचानक एक छोटा शरारती जिन इसके सामने आया और हंसते हुए बोला, खुश आमदीद। जिन ने रेहान को एक शीशे के कले में ले जाकर कहा, यहाँ के दरवाजे सिर्फ सच्चे लोगों के लिए खुलते हैं। अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। रेहान ने हिम्मत से काम लिया और हर सवाल का सच्चाई से जवाब दिया। जैसे ही वो अपने आखिरी जवाब तक पहुंचा, दरवाजा एक जादुई रोशनी के साथ खुल गया। अब रेहान को एक खौफनाक पल अबूर करना था, जिसके नीचे एक ना खत्म होने वाला अंधेरा था। जैसे ही इसने कदम रखा, पल लर्जने लगा। वो डर गया, लेकिन फिर खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ने लगा। चैलेंजेस पार करने के बाद रेहान को एक सुनहरी दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, सच्चाई और बहादुरी के रास्ते पर चलने वाले ही घर जा सकते हैं। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, एक रोशनी चमकी और वो अचानक अपने ही बाग में खड़ा पाया। ये सब एक ख्वाब लग रहा था, मगर इसकी जेब में वो चमकदार सिक्के थे जो जिन ने इसे इनाम में दिए थे। जैसे ही रेहान एक नए रास्ते पर आगे बढ़ा, इसे एक बहुत बड़ा जंगल नजर आया, जहां दरख्तों की शाखें हरकत कर रही थीं, जैसे वो जानदार हो। अचानक एक नन्हा सा परिंदा इसके कंधे पर आ बैठा और बोला, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ दोस्तों की जरूरत होगी। रेहान ने मुस्कुराकर सर हिलाया और जंगल में दोस्तों की तलाश शुरू की। जंगल में चलते चलते रेहान को एक नन्ही सी परियों की बस्ती मिली, जहाँ छोटी छोटी परियां रोशनी की मानिंद चमक रही थीं। उनकी मलिका ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन तुम्हें हमारी छोटी बहन को एक खौफनाक साये से बचाना होगा। रेहान ने हामी भर ली और इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। रेहान एक सुनसान जगह पहुंचा, जहां घने धुंध में एक साये जैसा राक्षस छुपा हुआ था। जैसे ही इसने रेहान को देखा, वो दौड़ने लगा। रेहान खौफजदा हुआ, लेकिन इसे याद आया कि परियों ने कहा था कि सिर्फ रोशनी इस साया राक्षस को शिकस्त दे सकती है। इसने अपनी जेब से एक चमकदार पत्थर निकाला, जो इसे परियों ने दिया था, और इसे राक्षस की तरफ फेंक दिया। एक जोरदार रोशनी हुई और साया खत्म हो गया। परियों ने खुश होकर रेहान को एक जादुई पिल का रास्ता दिखाया, जो आसमान में मुअल्लक था। पिल के पार एक सुनहरी दरवाजा था, जो रेहान के घर जाने का रास्ता था, लेकिन पिल एक कदम पर गायब हो रहा था। रेहान ने अपना खौफ बुलाया और दौड़ता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंचा, जहां दरवाजा इसका इंतजार कर रहा था। रेहान जैसे ही दरवाजे के अंदर गया, एक रोशनी चमकी और वो अचानक अपने बाग में खड़ा पाया। ये सब एक ख्वाब लग रहा था, लेकिन इसकी जेब में वो चमकदार पत्थर अब भी मौजूद था, जो इसके जादुई सफर की याद दिलाता था। इसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और दिल में अहद किया कि हमेशा ईमानदारी और बहादुरी से काम लेगा। रेहान चलते चलते एक शफ्फाफ नीली झील के किनारे पहुंचा। अचानक पानी में एक खूबसूरत मगर अफसुर्दा परी नमूदार हुई। इसने रेहान से मदद मांगी, ये झील खुश्क हो रही है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो हमें पानी वापस लाने में मदद करनी होगी। रेहान ने पानी की परी की मदद करने का वादा किया। परी ने इसे जादुई बीज दिए और कहा, उन बीजों को पहाड़ के ऊपर ले जाओ और जमीन पर बखेर दो। रेहान बहादुरी से पहाड़ चला और बीज बखेर दिए। कुछ ही लम्हों में आसमान पर काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। झील में पानी वापस आ गया और पानी की परी ने खुश होकर रेहान को एक चमकता हुआ नीला हार तोहफे में दिया। ये तुम्हें किसी भी मुश्किल वक्त में मदद देगा। रेहान ने हार गिले में पहन लिया और मुस्कुराकर अपनी मुहिम को जारी रखा। आगे चलते हुए रेहान एक ऐसे जंगल में पहुंचा, जहां जमीन पर खूबसूरत लेकिन जहरीले फूल खिले थे। जैसे ही इसने उन पर कदम रखा, धुआं उठने लगा और जंगल की राह बंद हो गई। रेहान ने सोचा कि उन फूलों को जादुई तरीके से हटाना होगा। रेहान को याद आया कि पानी की परी ने इसे एक जादुई हार दिया था। इसने हार को छुआ और अचानक नीली रोशनी निकली, जिससे सारे जहरीले फूल सूख कर खत्म हो गए। रास्ता साफ हो गया और वो खुशी से आगे बढ़ा। रास्ते में रेहान को पता चला कि एक जादुई शहजादा एक बदरू के कैद खाने में फंसा हुआ है। अगर रेहान इसे बचाता है तो इसे सुरंग से बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है। इसने फौरन किले की तरफ सफर शुरू कर दिया। किले के अंदर रेहान को बदरू का सामना करना पड़ा। वो खौफजदा था, लेकिन इसने पानी की परी के हार को मजबूती से पकड़ा और बुलंद आवाज में बोला, अंधेरा रोशनी से हार जाता है।
अचानक रोशनी की किरणें निकलाई और बदरू गायब हो गई। शहजादा आज़ाद हो गया और इसने रेनहुन का शुक्रिया अदा किया। शहजादे ने एक सुनहरी दरवाज़ा खोला जिससे सुरंग का रास्ता वापस नजर आया। रेनहुन ने अलविदा कहा और दरवाजे से गुजरते ही खुद को अपने बिस्तर पर पाया। ये सब एक ख्वाब लग रहा था, लेकिन इसके हाथ में वो चमकता हुआ हार अब भी था।